सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। आज इस वीडियो में टोटल 3 स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट डेटाज को मैं शेयर करूंगा एंड उसके बाद वीकली एंड मंथली टाइम फ्रेम में टेक्निकल एनालिसिस को भी हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए, पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड, क्योंकि अभी पिछले कुछ टाइम से ये स्टॉक नीचे गिर रहा है। देखिए दोस्तों, जब ये 90 डिग्री में ऊपर की ओर मूव किया करता था तो सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड में वीबीएल का स्टॉक रहता था। एंड अब जब एक्चुअल वे में वैल्यू इन्वेस्टिंग का मौका मिल रहा है तो लोग इसको प्रेफर ही नहीं कर रहे हैं, इस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। अब YouTube में जितने वीडियोस अपलोड होते थे अप ट्रेंड के दौरान, अब तो वीडियोस भी अपलोड नहीं हो रहे हैं वीबीएल स्टॉक के रिगार्डिंग। क्यों? क्योंकि ये तो अंडर परफॉर्म कर रहा है। मगर ध्यान दीजिए दोस्तों, एक्चुअल वे में वैल्यू इन्वेस्टिंग स्टॉक्स में तभी होता है जब लोग बोर हो चुके रहते हैं उस पर्टिकुलर स्टॉक से, या फिर जब स्टॉक चर्चित में नहीं रहता है, तभी एक्चुअल वैल्यू इन्वेस्टिंग होता है। जब ट्रेंड में कोई स्टॉक रहता है, जब सभी लोगों की नज़र रहती है उस स्टॉक में, तब आप वैल्यू इन्वेस्टिंग नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो? तब आप हर्ड मेंटालिटी को फॉलो कर रहे हो। वीबीएल को करंटली देखा जाए तो 451 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अपने ऑल टाइम हाई से ये नीचे गिर रहा है, अंडर परफॉर्म भी कर रहा है। क्या इनके फाइनेंशियल्स में कुछ चेंजेस आ गए हैं? क्या स्टॉक कंपनी खराब हो गई है क्या? बिल्कुल भी नहीं, वैसा कुछ भी रीज़न नहीं है। बस फर्क ये है कि ये लगातार कोविड के बुल रन के बाद ऊपर ही जा रहा था। एक ना एक समय तो ये रुकेगा ना, थोड़ा तो करेक्शन होगा ही। कितना ही शानदार कंपनी का स्टॉक क्यों ना हो, लगातार 90 डिग्री में ऊपर तो मूव कर नहीं सकता। एंड यहाँ पे अगर आप इसके लॉन्ग टर्म चार्ट को देखोगे, 5 साल का चार्ट, आपको क्या दिख रहा है? क्या एक बार भी मेजर करेक्शन हुआ? बिल्कुल भी नहीं। तो चलिए, अब वो करेक्शन अब हो रहा है। ठीक है, हाई इसने लगाया था क्लोज टू 680 एंड 680 के आसपास से गिरता हुआ ये अभी आप देख सकते हो ट्रेड कर रहा है 451 के भाव पे। अब देखिए, सबसे पहले मैं इनके म्यूचुअल फंड्स के डेटा को चेकआउट करवाऊंगा। ठीक है, मंथली म्यूचुअल फंड का डेटा। यहाँ पे मैंने शेयर होल्डिंग ओपन किया, मंथली म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स। यहाँ पे आप देखो वीबीएल में आपको क्या दिख रहा है, पिछले 6 महीने का डेटा आपको दिख रहा है ना, कितना पॉजिटिव डेटा है। स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है, लगातार नीचे की ओर गिर रहा है डिस्पाइट पब्लिशिंग गुड क्वार्टरली रिजल्ट्स। मगर जो म्यूचुअल फंड्स हैं, जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं, वो किस तरीके से एग्रेसिवली स्टॉक को बाई कर रहे हैं। पिछले 6 महीने से लगातार म्यूचुअल फंड्स यहाँ पे नेट बायर्स बने हुए हैं। कभी यहाँ पे खरीदे जा रहे हैं 2 करोड़ शेयर्स, तो कभी खरीदे जा रहे हैं यहाँ पे 6 लाख शेयर्स, 69 लाख शेयर्स, तो कभी खरीदे जा रहे हैं 1.4 करोड़ शेयर्स। एंड जनवरी मंथ का अगर आप डेटा देखोगे, रीसेंट मंथ का, तो यहाँ पे भी 48 लाख शेयर्स खरीदे गए हैं। ये तो मैं नेट पोजीशन आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर ओवरऑल सबसे बड़ा बायर और सेलर दिखाऊं तो म्यूचुअल फंड का ये रहा है सबसे बड़ा बायर जनवरी मंथ में, एंड ये रहा है म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा सेलर जनवरी मंथ में। ठीक है, तो ओवरऑल डेटा काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। एंड दोस्तों, आपको भी पता ही है कि वीबीएल कंपनी कितनी स्ट्रांग है फंडामेंटल वाइज। तो अभी कठिन परिस्थिति में नो डाउट इसको ग्रैब करने की कोशिश करेंगे हम लोग। एंड देखिए, बुल रन के बाद अब तो जाके स्टॉक थोड़ा सा रुकना स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे मैं ये भी एक्सपेक्ट नहीं करूँगा कि नहीं भाई विद इन फ्यू डेज ये वापस से अपने प्रीवियस अप ट्रेंड जर्नी को शुरू कर दे। नहीं, ऐसा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन भी हम लोग लेके नहीं चलेंगे। नॉर्मल लॉजिक के हिसाब से सोचेंगे हम लोग। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, अभी के टाइम पे फंडामेंटल्स को साइड कीजिए। कितने ही शानदार फंडामेंटल्स क्यों ना हो, स्टॉक कितना नीचे गिरेगा वो फंडामेंटल्स डिसाइड नहीं करता है। ठीक है, फंडामेंटल्स सिर्फ ये डिसाइड करता है कि इन द लॉन्ग रन स्टॉक कैसा परफॉर्म कर सकता है। समझ रहे हो ना? आप आज देख रहे हो स्टॉक को 2025 में, 2035 में स्टॉक कहाँ रहेगा? अगर फंडामेंटल स्ट्रांग रहा तो नो डाउट अपर लेवल पे रहेगा। बट ये बीच का जो जर्नी है ना, ये बहुत ही अनसर्टेन रहता है। इस बीच के जर्नी को अगर आप जूम इन करोगे तो पता चलेगा कि कितने बड़े बड़े क्रैशेस का सामना करना पड़ा, कितना बड़ा साइडवेज मोमेंटम का सामना करना पड़ा, तब जाके 2035 में आपको इतने अपर भाव पे ये स्टॉक मिल रहा है। मगर बीच का जर्नी को भी तो आपको ट्रैक करना रहेगा ना। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, वीबीएल अभी अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, एंड इस सपोर्ट पे टोटल हम लोग को अपना पॉइंट ऑफ व्यू न्यूट्रल रखना है। हम लोग बिल्कुल भी बायस्ड नहीं रहेंगे। हम लोग चाहे कितना ही फंडामेंटल वाइज अट्रैक्टेड हो किसी स्टॉक को लेके, बट टेक्निकल में अगर नेगेटिविटी रहेगा, टेक्निकल वाइज अगर दिख रहा है कि स्टॉक में सेलिंग हो रहा है, तो हम लोग को वो चीज़ मानना होगा। वी विल एडमिट दैट कि स्टॉक इज करेंटली फेसिंग सेलिंग प्रेशर बाई बिग प्लेयर्स। अब यहाँ पे अगर इन केस वीबीएल अपने इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन करता है जो कि 430 के आसपास, तो नो डाउट हम लोग को फिर लोअर लेवल पे आता हुआ दिखाई देगा स्टॉक। तो वहाँ पे
जो लोग अनरियलिस्टिक अप्रोच लेके चल रहे होते हैं ना, उनको दिक्कत होने लगेगा कि अरे यार ऐसे कैसे ये गिर रहा है, लगातार गिर रहा है। मगर आपको न्यूट्रल माइंडसेट रखना है। तो VBL अभी सपोर्ट पे है, कोई बुलिश प्राइस एक्शन नहीं बना है जिस बेसिस पे मैं इसको सपोर्ट पे बाई कर सकूं। तो सिंपली मुझे वेट करना है, या तो सपोर्ट पे बुलिश प्राइस एक्शन बन जाएगा 1-2 वीक के अंदर, या फिर फाइनली इस सपोर्ट को भी ये ब्रेक डाउन करके नया 52 वीक लो का क्रिएशन कर देगा। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। यहाँ पे कंपनी का नाम मैं एंटर करता हूँ। करंटली 1272 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में 1.82% का डाउनफॉल देखने को मिला। इन्वेस्टर के सेक्शन पे देखोगे तो नो डाउट यहाँ पे बड़े प्लेयर्स धीरे धीरे करके स्टेक को ट्रिम करने हैं, ये चीज़ तो हम लोग को मानना पड़ेगा। चाहे आप FIs की बात कर लो, चाहे आप DIs की बात कर लो। FI का शेयर होल्डिंग 14% से घट के 12% हो गया। DI का होल्डिंग 18% से घट के 15% हो गया। एंड पब्लिक का जो शेयर होल्डिंग है वो 46% से बढ़ के हो गया है 57%। ठीक है, अब चलिए म्यूचुअल फंड का भी डेटा एक बार चेकआउट कर लेते हैं कि भाई जनवरी मंथ में म्यूचुअल फंड का क्या डेटा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली जाते हैं मंथली म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स, एंड यहाँ पे पिछले 6 महीने का डेटा आपको दिख रहा है, जहाँ पे क्या दिख रहा है कि दिसंबर मंथ में सेलिंग हुआ था नो डाउट, मगर जनवरी मंथ में अगेन बाइंग हुआ था, वो भी 2.3 लाख शेयर्स। ठीक है, उतना ज़्यादा बाइंग नहीं है, बट फिर भी बाइंग तो कंसीडर करना पड़ेगा कि नहीं भाई बाइंग तो हुआ है म्यूचुअल फंड्स के द्वारा जनवरी मंथ में। टेक्निकली चार्ट को देखा जाए तो ये अभी के लिए वीक दिख रहा है। ये हम लोग का रिसेंट सपोर्ट जहाँ से एक बाइंग स्पाइक आया था। अब अगला मेजर सपोर्ट लेवल है डायरेक्टली 1050 के आसपास। ठीक है, अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में ये 1050 के आसपास आके फर्दर स्ट्रेंथ दिखाता है या फिर इसको ब्रेक करके न्यू लो का क्रिएशन करता है। ठीक है ना, थोड़ा सा यहाँ पे भी ध्यान देंगे क्योंकि ये भी थोड़ा सा वीक हो रहा है, धीरे धीरे करके स्लो पॉइजन की तरह अल्टीमेटली ये लोअर लेवल को ही होल्ड कर रहा है। अगला और लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में केमिकल सेक्टर से बिलोंग करता है। कंपनी का नाम है रोसरी बायोटेक लिमिटेड। करंटली 496 के भाव पे ट्रेड कर रहा है। एंड बहुत कम ही अभी के टाइम पे ऐसे केमिकल कंपनीज आपको मिलेंगे जिनका अर्निंग्स बढ़ रहे हो एंड वैल्यूएशन सस्ता हो रहा हो। यहाँ पे आप इनके चार्ट को देखो, वैल्यूएशन के चार्ट को, ठीक है ना, इस तरीके का बहुत कम स्टॉक मिलेगा, मगर फिर भी बैड लक ये स्टॉक भी परफॉर्म नहीं कर पा रहा है डिस्पाइट दिस अंडर वैल्यूड वैल्यूएशन। यहाँ पे अगर इसके चार्ट को मैं ओपन करूँगा तो आपको दिखेगा कि ये भी लगातार नीचे की ओर ही गिर रहा है, कुछ खास इसमें हम लोग को स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा है। एंड फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम का मतलब है कि ये इस सपोर्ट पे कितने लंबे समय से टिका हुआ था, वो चीज़ आप देखिए। पूरा 2023, 2024, 2025 यानी प्रॉपर 3 साल सपोर्ट पे समय बिताने के बाद फाइनली स्टॉक ने ब्रेक डाउन दे दिया दोस्तों। जी हाँ, तो सिनेरियो तो कंप्लीटली नेगेटिव है, इसको तो अभी वॉच लिस्ट से हटा के ही रखने में भलाई है। एंड फर्दर कुछ स्ट्रेंथ दिखा, रिवर्सल काइंड ऑफ सिचुएशन क्रिएट हुआ तो नो डाउट एक वीडियो अपलोड करूंगा, मगर अभी के लिए इंस्टेंट मैं बुलिश मूव रोसरी बायोटेक में तो एक्सपेक्ट करके नहीं चल सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पे पैनिक सेल ऑफ वाला सिनेरियो क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके देन, बाय बाय।